कलयुग के लक्षण। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो धर्मराज युधिष्ठिर ने केशव से पूछा कि आप हमारे आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बताइए। आगे आने वाला युग कैसा होगा? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तो केवल एक झलक आपको दिखा सकता हूं कि कलयुग के लक्षण कैसे होंगे। आप पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जाएं और जो देखें आकर वह मुझे बताइए। युधिष्ठिर जी जिस दिशा में गया उन्होंने देखा एक शिवालय हाथी है, उसकी 2 सूंड है और वह दोनों सूंड से अनाज खा रहा है। युधिष्ठिर उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ। भीम जिस दिशा में गया उसने देखा 5 कुएं पास पास है, एक बीच में कुआं है और 4 उसके अगल बगल में बने हुए हैं। आसपास के चारों कुएं पानी से भरे हुए हैं और बीच वाला कुआं पूरा खाली व सूखा पड़ा है। भीम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर अर्जुन जिस दिशा में गया उसने देखा एक गाय है, वह अपने नवजात बछड़े को चाट रही है। उसने अपने बछड़े को चाट कर इतना असक्त कर दिया कि उसका खून बहने लगा और वह अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नकुल जिस दिशा में गया उसने देखा कि एक अति सुंदर हंस है जो एक मुर्दा शरीर पर बैठकर उसका मांस खा रहा है। सहदेव ने देखा कि एक पहाड़ी की टूटी हुई शिला नीचे की तरफ गिरती आ रही है। बीच रास्ते में अनेक चट्टानों से टकराई पर वह उन चट्टानों के सहारे नहीं रुकी। थोड़ी सी आगे वह घास के झुंड के सहारे ही रुक गई। यह देखकर सहदेव को बहुत हैरानी हुई। सभी भाइयों ने वापस आकर भगवान श्री कृष्ण को जो उन्होंने देखा वह बताया। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर ने देखा 2 सूंड का हाथी, वह कलयुग के राजा के शासकों का प्रतीक है। कलयुग में राजा दोनों हाथों से लूटेंगे और समाज व जनता द्वारा दिए गए कर को अपने हित में प्रयोग करेंगे। भीम ने जो देखा आने वाले समय में बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, आलीशान महल होंगे। इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी उन्हीं महलों के आसपास भूखे लोग होंगे, उन्हीं सूखे कुएं की तरह जिन्हें खाना न मिलने के कारण उनकी यह स्थिति होगी। अर्जुन ने देखा वह आने वाले समय के माता पिता की स्थिति होगी। माता पिता अपने बच्चों को प्यार दुलार करके असक्त व निर्बल करेंगे, इतना निर्बल कर देंगे कि वह अपने कर्तव्य के पालन के योग्य भी नहीं रह पाएंगे। और नकुल ने जो देखा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में हंस जैसे दिखने वाले लोग दानव जैसा व्यवहार करेंगे। कथा, वेद, पुराण, पाठ, वाचन सिर्फ दिखावे का ही होगा, आचरण बिल्कुल विपरीत होगा। सहदेव ने जो देखा उसके अनुसार जीव नीच कर्मों की तरफ अग्रसर होंगे, पतन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बड़े पाठ, कथा, व्रत सुनने के बाद भी गलत कर्मों से नहीं बच पाएंगे, परंतु सच्चे मन से कोई भी मनुष्य पाठ, पूजा व भजन करेगा, ईश्वर का सिमरन करेगा, मन में भक्ति भाव रखता है, धर्म पर चलता है तो उसका पतन तुरंत रुक जाएगा, जैसे कि घास के झुंड पर चट्टान रुक गई थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।